आर्थिक प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध का यह पड़ा कि इस विश्व युद्ध के कारण जो हमारे किसान थे, जो हमारे मजदूर थे, जो छोटे छोटे उद्योग किया करते थे, सबको वहाँ से हटाकर सेना में भर्ती कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज को सैनिक की जरूरत थी। और इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे उद्योग थे वे ठप हो गए, कृषि ठप हो गई, उत्पादन बंद हो गया, काफ़ी स्थिति खराब हो गई। और अंग्रेजों ने इसी समय इंग्लैंड के सामान पर आयात कर कम कर दिया, यानी जो सामान इंग्लैंड से आएगा वह सस्ता दाम में भारत में बिकेगा। तो आर्थिक स्थिति चरमरा गई, एक आर्थिक प्रभाव यह पड़ा। फिर क्रांतिकारी प्रभाव भी पड़ा। उसी समय 1913 में लाला हरदयाल ने कनाडा में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह भी इस क्रांतिकारी गतिविधि में काफ़ी तीव्रता इन्होंने लाया और यूरोप के अन्य देशों में जाकर अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया। एक तरफ अंग्रेज विश्व युद्ध में शामिल थे और दूसरे तरफ भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। और इस लाला हरदयाल के काफ़ी समर्थक भारत में भी हो रहे थे, क्योंकि उनकी विचारधारा थी कि यह सही समय है कि अंग्रेज एक तरफ युद्ध में शामिल है, अगर हम लोग इंग्लैंड की सत्ता पर अभी ही प्रहार कर दें तो शायद भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है। ये कारण यह भी था। अंग्रेजों ने क्या किया कि जब 1918 में युद्ध समाप्त हो गया, अब उन लोगों ने, चूंकि भारत के लोगों को अपेक्षा थी कि युद्ध के बाद, जैसा कि उसने वादा किया था कि हम एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे भारत में, तो कुछ हो, उसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसे कि हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1919 कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू जो थे उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वे उस समय वाइसराय थे भारत में। तो चूंकि इन्हीं दोनों के समय में आया था, इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसके द्वारा इन लोगों ने क्या किया कि कुछ प्रांतीय जो सदन थे उसमें संख्या बढ़ाई, केंद्रीय सदन जो था उसको द्विसदन की व्यवस्था किया। लेकिन भारत के लोग कुछ दूसरी उम्मीद किए हुए थे और वह चीज़ यहाँ नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, चूंकि हम लोगों ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया है, दिल से साथ दिया है, तो अंग्रेज हमें उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए कहेगी और भारत में हमारी अपनी सरकार बनेगी। उन लोगों ने सिर्फ थोड़ा बहुत चूचू का मुरब्बा, इसे कह सकते हैं, एक लपका दे दिया कि भारत के लोगों को शांत कर दिया जाए। देखिए, भारत के लोग इसे बहुत प्रसन्न नहीं हुए। उसी समय चेम्सफोर्ड ने एक ऐसा एक्ट बनाया जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक न्यायाधीश थे, इन्होंने इस नियम को बनाया, इसलिए रॉलेट एक्ट कहते हैं। इस रॉलेट एक्ट के द्वारा, चूंकि भारत में उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, लोग जो थे अब राष्ट्रवाद से उत्प्रेरित होकर हथियार उठा रहे थे, तो इस रॉलेट एक्ट के द्वारा नियम बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज कभी भी बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती है। यानी नो वकील, नो दलील, नो अपील। इसके खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते हैं और न कोई वकील होगा, आप दलील भी नहीं दे सकते हैं। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो कर लिया गया। यह काफी कठोर एक्ट था जिसे 1919 में लाया गया चेम्सफोर्ड द्वारा। गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसी विरोध के फलस्वरूप उन्होंने जो उन्हें कैसरे हिंद पदवी मिली हुई थी उसको उन्होंने वापस कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो सर का खिताब मिला हुआ था उन्होंने वापस किया। यानी भारत के जो बुद्धिजीवी और जो सम्माननीय व्यक्ति थे
उन लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध करना शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात थी। अब लग रहा था कि गांधी जी को अब सक्रिय राजनीति में कूदने का अवसर आ रहा था, और महात्मा गांधी जिनकी जिनकी प्रतिष्ठा दक्षिण अफ्रीका से लेकर यूरोप के कई देश जान चुके थे महात्मा गांधी के बारे में, अब वह अवसर आ रहा था कि महात्मा गांधी पूरी तरह 100% भारत की राजनीति में, क्रांतिकारी राजनीति में स्वतंत्रता के लिए आगे आए, लेकिन अहिंसा के द्वारा। क्रांति हो, परिवर्तन हो, अंग्रेज भारत छोड़कर जाएं, लेकिन गांधी जी का विचार था कि जो भी बातें हों वो शांति से हों, अहिंसक हों, सत्याग्रह के द्वारा हो, सविनय अवज्ञा के द्वारा हो, बहिष्कार के द्वारा हो, स्वदेशी आंदोलन हो। अब धीरे धीरे गांधी जी राजनीति में एक सक्रिय रूप में आने लगे।